आज की जो वैकेंसी आ रही है दोस्तों बजाज फिनसर्व की तरफ से आ रही हैं और अप्लाई करना मत भूलिएगा। चीज़ें सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यार सब्सक्राइब कर लो चैनल को अगर आप बेरोजगार हो। आने वाले वीडियोस में और भी बहुत सारी ऐसी जानकारी जो छुपी हुई है जो आपको कहीं ना कहीं 110% जॉब जो है वो दिलवा देगी। ठीक है, तो कर लो, बिल्कुल फ्री में होता है। आज की जो वैकेंसी है ये बहुत काम की है और इन वैकेंसी में जो भी बंदा अप्लाई करेगा उसको 100% नौकरी मिल जानी चाहिए मेरे हिसाब से, अगर आपने सही तरीके से अप्लाई किया तो। पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो सबसे ज़रूरी है, इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए आपके पास अगर एक्सपीरियंस नहीं है, आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, तो भी आपको जॉब जो है यहाँ पर मिलेगी। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि पूरा वीडियो देखिएगा, चीज़ों को गंभीरता से समझ लीजिए एक बार, एंड देन आप अप्लाई करने जाएंगे। आपको बहुत ही ईजी सा प्रोसेस लगेगा, तो आप कर सकते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, आपको 4 चीज़ें बताने वाला हूं इस वीडियो में। सबसे पहले आपकी जॉब प्रोफाइल बताऊंगा, दूसरी चीज़ रिक्वायर्ड स्किल्स क्या क्या हैं वो आपको बताऊंगा, तीसरी चीज़ है सैलरी कि आपको सैलरी कितनी मिलेगी, और चौथी चीज़ है हाउ टू अप्लाई। अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो क्या है। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो कंपनी है बजाज फिनसर्व, ये करते ही क्या है, क्योंकि आपका ये जानना बेहद ज़रूरी है। आप जिस कंपनी में जाना चाह रहे हो आपको पता तो चल जाए कि हमारी कंपनी काम क्या करती है, क्योंकि ये भी एक फैक्ट है। जिस कंपनी में मैं पहले गया था मुझे वहाँ पर 3 महीने ऐसे ही निकल गए थे और मुझे यही नहीं पता चला था कि हमारी कंपनी एक्चुअली काम क्या करती है। तो ये एक निगेटिव पॉइंट है, तो आपको ये जानना यहाँ पे ज़रूरी है। वैसे तो ज़्यादातर ऑडियंस हमारी मैच्योर है, जानते होंगे बजाज फिनसर्व का नाम भी सुना होगा क्या करती है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं बजाज फिनसर्व एक बैंक की तरह ही काम करता है, लेकिन बैंक नहीं है। एक हमें फाइनेंशियल चीज़ें देता है, फाइनेंशियल सर्विस अवेलेबल कराता है। क्या क्या चीज़ें कराता है अवेलेबल वो आप जान लीजिए। जैसे आपका लोन हो गया, ठीक है, इंश्योरेंस होगा, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट आपको सेल करेगा, ईएमआई स्टोर वगैरह, क्रेडिट कार्ड, वॉलेट्स वगैरह, ठीक है, ड्यूरेबल फाइनेंस होता है कई तरीके से, वो आपको करवा के देंगे। कई बार ये पर्सनल लोन कराएंगे, होम लोन, कार लोन, इस तरीके के और बहुत सारे लोन होते हैं, वो भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इनका एक्चुअली जो काम है वो यही है। अब आप यहाँ से एक चीज़ का आइडिया लगा सकते हैं कि अगर आपको यहाँ पर नौकरी मिलती है तो आपको काम जो है वो क्या करने के लिए मिलेगा। आई होप आप समझ गए होंगे। आपको जो काम मिलेगा वो यही मिलेगा। आपको कुछ ना कुछ चीज़ें सेल करनी है, कहीं ना कहीं इंश्योरेंस बेचना है, लोन करने हैं, कार लोन देना है, होम लोन देना है, इस तरीके से आपकी जॉब प्रोफाइल जो है वो रहने वाली। लेकिन आप घबराइएगा मत, आपकी जो पोस्ट है उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, आपको समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर जिन लोगों की ज़रूरत है मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी चीज़ हमारी जॉब प्रोफाइल है और ये नंबर 2 स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर जो पोस्ट है, जो आपकी पोजीशन रहेगी वो कौन कौन सी है मैं आपको ये बता दूँ। पोजीशन में सबसे पहले एचआर की पोस्ट है। एचआर को हम ह्यूमन रिसोर्सेज कह सकते हैं, तो एक पोस्ट ये है। दूसरी है यहाँ पर सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अगर आप ऐसे एमटेक वगैरह करके या फिर ऐसे कोई आपने सॉफ्टवेयर का इंजीनियरिंग की है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यूनिट मैनेजर की ज़रूरत है, असिस्टेंट मैनेजर की जॉब के लिए पोजीशन खाली है, आईटी का मैनेजर आप यहाँ पर लग सकते हैं। अगर आपने कहीं से ऐसे तगड़ी आईटी वाईटी की है तो आप यहाँ पे जाके जॉब पा सकते हैं। ब्रांच मैनेजर और साथ ही साथ आप यहाँ पर ब्रांड मैनेजर भी लग सकते हैं एंड ऑल। इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी पोस्ट हैं जो मैंने नहीं लिखी हैं, क्योंकि मैं कहाँ तक लिखता, बहुत सारी वैकेंसी हैं, तो ये एक बात है। लेकिन आपके मन के हिसाब से आपको लगता है कि नहीं मैं सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं हूँ, तो आपके लिए ना यहाँ पे बहुत सारी और भी पोस्ट अवेलेबल हैं। जब आप अप्लाई करने जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो घबराने की ज़रूरत आपको बिल्कुल नहीं है। तीसरी चीज़ यहाँ पर सबसे ज़रूरी और इम्पोर्टेंट है, ये वीडियो का पार्ट यहाँ से ज़रूर समझिएगा। नंबर 2 है हमारे पास रिक्वायर्ड स्किल्स। रिक्वायर्ड स्किल्स में क्या क्या चीज़ें हैं जो आपसे मांगी गई हैं, आपके पास होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें आपके पास नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आ सकती है। लेकिन हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको जॉब नहीं मिलेगी, दिक्कत आ जाएगी, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना ज़रूरी है। नंबर 1 है नो एक्सपीरियंस। जी हाँ, सबसे ज़्यादा खुशी की बात मुझे ये है कि इस वाली वीडियो में आपके पास अगर एक्सपीरियंस नहीं भी है आप यहाँ पर जॉब कर पाएंगे। दूसरी चीज़ है यहाँ पर मिनिमम ग्रेजुएशन। अगर आपकी ग्रेजुएशन, सिर्फ ग्रेजुएशन आपने की है, आपने ऐसे बीकॉम किया है या आपने बीएससी की है या बीए किया है, देन आप अप्लाई कर पाएंगे और ईजिली आप जॉब भी ले पाएंगे। तीसरी चीज़ और सबसे ज़रूरी, नो टेक्निकल डिप्लोमा। आपके पास किसी भी तरीके का डिप्लोमा अगर नहीं भी है, ओनली ग्रेजुएशन आपने की है, आप जॉब ले पाएंगे। चौथी चीज़ और सबसे ज़रूरी चीज़, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स।
गुड कम्युनिकेशन स्किल्स इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप यहाँ पर डायरेक्टली लोगों से बात करोगे, वार्तालाप करोगे। अगर आपके पास कम्युनिकेशन का ज्ञान नहीं है, आप लोगों से बात कैसे कर पाओगे, कैसे उनको चीज़ें बेच पाओगे। तो इसीलिए यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल को मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल मजबूत नहीं है, आपको नहीं पता किस तरीके से क्या चीज़ें होती हैं, इंटरव्यू से डर लगता है, तो आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हो। फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बहुत ही कम कीमत का कोर्स है और आपको वो सिखाएगा कम्युनिकेशन स्किल्स। तो खरीद लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। उसके बाद नंबर 6 है हमारे पास ईमेल अंडरस्टैंडिंग। देखिए आजकल चाहे कोई गवर्नमेंट सेक्टर हो या फिर प्राइवेट सेक्टर हो, ईमेल पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है और ईमेल पर काम करने को हम प्रोफेशनल समझते हैं। उसका रीज़न ये है कि ईमेल पर रिकॉर्ड कायम रहता है, व्हाट्सएप वगैरह को उतना ज़्यादा जो है सीरियस नहीं लेते हैं। तो ईमेल अंडरस्टैंडिंग होना बेहद ज़रूरी है। और नंबर 7 एंड लास्ट है इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग। जी हाँ, इंग्लिश आपको आनी चाहिए थोड़ी बहुत, ये नहीं कि इंग्लिश का कुछ पता ही नहीं है। अगर ज़्यादा बोलनी नहीं आती है कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक से इंग्लिश का भी अगर आपको नॉलेज है यहाँ पे जॉब मिल जाएगी। मेरे पास है नंबर 3 और ये है सैलरी। आपको यहाँ पर या फिर इस नौकरी के चलते कितनी सैलरी मिल सकती है ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। अप्लाई करते टाइम वैसे तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे कितनी सैलरी मिलेगी, एंड अगर आपको फिर भी जानना है कि मुझे कितनी सैलरी चाहिए तो यहाँ पर 15,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक सैलरी जो है वो देखने के लिए मिल जाएगी। और ये सैलरी विदाउट इंसेंटिव है, यहाँ पर किसी भी तरीके का इंसेंटिव को मैं जोड़कर नहीं बता रहा हूँ। और एक बात और मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो जॉब है ये इंसेंटिव बेस्ड जॉब है, ठीक है। तो आपको 15,000 रुपये भी अगर सैलरी मिलती है और आप इंसेंटिव के थ्रू 20,000 रुपये 25,000 रुपये तक यहाँ पे अर्न कर सकते हैं एज ए जॉब, ठीक है। तो ये एक यहाँ पर मुझे पॉजिटिव पॉइंट लगा कि यहाँ पर इंसेंटिव आपको मिल रहा है, ठीक है। तो ये एक बात हो गई। अब बात करते हैं नंबर 4 की, और ये इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या, हाउ टू अप्लाई। इस जॉब के लिए हम अप्लाई कैसे करेंगे। तो अगर आप थोड़े से टेक्निकल हैं, आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है मोबाइल चलाने की या लैपटॉप कंप्यूटर चलाने की, तो आपको गूगल पे सर्च करना है बजाज फिनसर्व और साथ में कैरियर लिख देना है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको बजाज की जो ऑफिशियल वेबसाइट है कैरियर की, उस पर जाके लॉगिन साइन अप कर लेना है। उसके बाद ये सारी चीज़ें आपको मैंने समझा दी हैं, आपको वो सब कुछ करना है एंड साइन अप करने के बाद ईजिली आप जो है ये जॉब के लिए अप्लाई कर पाएंगे। दूसरी चीज़, अगर आपको नहीं पता कहाँ से क्या करना है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस लिंक पे सिंपली आपको क्लिक करना है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है वहीं पे पहुँच जाएंगे। ज़्यादा धक्के खाने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और पहुँचने के बाद आपको अप्लाई करना है, अप्लाई कर दीजिए। वहाँ पर आपको शायद रिज्यूम की ज़रूरत पड़ जाए, तो एक अच्छा रिज्यूम आपके पास होना चाहिए। अगर आप फ्रेशर हैं, आपके पास रिज्यूमे नहीं है, आप मुझसे बनवा सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में ही है, तो जाके फॉलो भी कर सकते हो और मुझसे बात भी कर सकते हो। अगर कोई डाउट है वो ही पूछ सकते हो। इस वाले वीडियो में इतना ही, लेकिन एक बात फिर भी आपको ध्यान से सुननी चाहिए। अगर आपको ये नौकरी नहीं भी करनी है कोई बात नहीं, मत करो। आपके हिसाब का जब जॉब आएगा आपके लिए भी बता दूंगा, लेकिन आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप 20 लोगों को शेयर करिए, 50 लोगों को शेयर करिए, जितना आपको सही लगे आप उतने लोगों को शेयर करना मत भूलिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम जुनैद है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।